हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस पवित्र स्थान पर ख्वाजा बंदा नवाज जी की दरगाह पर हम लोगों ने मत्था टेका, उनसे दुआएं मांगी इस मुल्क की तरक्की के लिए, कर्नाटका की तरक्की के लिए और इस मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, हमारा भाईचारा, हमारी एकता बनी रहे, हिंदुस्तान खुशहाल रहे, इस बात की प्रार्थना की। भारत की खूबसूरती यही है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। इस दरगाह पर आशीर्वाद लेने के लिए, दुआएं मांगने के लिए हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और मैं समझता हूं कि यही भारत की खूबसूरती है और इसको हमें कायम रखना है। मैं फिर से हज़रत बंदा नवाज जी की दरगाह पर उनको नमन करते हुए चादर चढ़ाकर उनसे जो दुआएं मांगी हैं वो कबूल करेंगे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है, ऐसी मेरी उनसे दुआ है। संजय साहब, इस बार का जो इलेक्शन है काफ़ी कठिन लगता है, ऐसा लगता है कि एक समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर। देखिए, ऐसा है कि कुछ काम हमारा है, कुछ काम लोगों का है। जब हम राजनीति में आए थे तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक पार्षद भी हमारे जीतेंगे, लेकिन आज 2 राज्यों में सरकार है। गुजरात में 14% वोट है, 5 विधायक हैं। गोवा में 6.5% वोट है, 2 विधायक हैं। दिल्ली में हमारा मेयर है और 10 साल में आम आदमी पार्टी को इस देश के लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। कर्नाटका में बदलाव यहाँ के लोग लाएंगे, हम उनके बीच में अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी कोई जुमला नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलती। हम जुमला पार्टी और झूठ पार्टी नहीं है, हम गारंटी वाली पार्टी हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पृथ्वी रेड्डी जी की अगुवाई में बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे काम चल रहा है और आज यहाँ चुनाव प्रचार में भी मैं आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको लोग अपना समर्थन देंगे और राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाएंगे। सर, दिल्ली तक आम आदमी पार्टी सीमित है, इस बात का लोग कहते हैं कि भाई कर्नाटक में आम आदमी पार्टी का। तो पंजाब कैसे पहुंच गई, गुजरात कैसे पहुंच गई, गोवा कैसे पहुंच गई? गोवा में 6.5% वोट मिला, गुजरात में 14% वोट मिला, 5 विधायक आए हमारे। तो ये तो कहने की बात है। लोगों का ये भी कहना है कि गुजरात में बीजेपी आने की सबसे बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी को बहुत बढ़ावा। और दिल्ली में बीजेपी जो गई उसको किसकी वजह से गई? 3 बार बीजेपी को हमने दिल्ली में हराया, तो किसकी वजह से गई? तो क्या लगता है आपको इस बार? एक बार बीजेपी को दिल्ली में हमने स्कूटर पार्टी बना दिया, 3 सीटें उनकी आई। दूसरी बार उनको इनोवा पार्टी बनाया, उनको थोड़ी ज़्यादा सीटें, 8 सीटें आ गई। तो सबसे ज्यादा बीजेपी को तो हमने हराया। फिर क्या लगता है पंजाब में तो साफ कर दिया बीजेपी को। कर्नाटक में क्या लगता है? कर्नाटक में जिस तरीके से कर्नाटक के लोग इस बात को तय करेंगे और मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, जहां भी आप हमको जिताएंगे, अपने वादों को, अपनी गारंटी को हम पूरा करके दिखाएंगे। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे। रूलिंग पार्टी तो 40% कमीशन वाली पार्टी है, उसकी बात क्या करेंगे? को भी हराना तो बड़ा कठिन होता है। तो 40% कमीशन वाली पार्टी है। अब अगर कर्नाटक के लोगों को कमीशन वाली पार्टी चाहिए तो उसको जिताएंगे, नहीं चाहिए तो हराएंगे। कितने हैं संजय साहब? 209 जगहों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी संजय साहब, जब भी कोई ऐसी लड़ाई होती है तो ईडी में डालकर परेशान कर दिया जाता है। ईडी देखिए एक झूठ का पुलिंदा है। मैंने तो खुद ईडी वालों को नोटिस भेजा है जी। मैंने उनको खुद मानहानि का नोटिस भेजा है। मगर जब मनीष साहब की बात करेंगे, इसलिए मनीष साहब की जो बात करेंगे, क्या कहा मनीष साहब के बारे में कि 14 फोन उन्होंने तोड़ दिए, सारे के सारे फोन जिंदा हैं, चल रहे हैं। तो झूठ बोलकर आपको पकड़ लें, हमको पकड़ लें, जेल में डाल दें। मोदी जी का यही काम है, वो कर रहे हैं। उनको इस देश के लोगों के लिए थोड़ी कुछ करना है, ना हिंदू के लिए कुछ करना है, ना मुसलमान के लिए करना है। उनको सिर्फ एक आदमी के लिए काम करना है, अडानी के लिए। ये पूरा देश एक आदमी के लिए काम कर रहा है, ये पूरी सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए। उसी को कोयला, उसी को गैस, उसी को बिजली, उसी को पानी, उसी को एयरपोर्ट, उसी को सीपोर्ट, उसी को आकाश, उसी को पाताल, सब कुछ उसके नाम। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उसको दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा उसका माफ़ किया। तो आज इस देश के 140 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि मोदी जी भाषण तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन काम इस देश के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अडानी के लिए कर रहे हैं।
उसकी संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए की है। मोदी जी ने क्या किया इस देश के लिए आपको मालूम है? भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल कर्जा लिया था 55 लाख करोड़ रुपए। हमारे भारत के नए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अकेले कर्जा लिया 85 लाख करोड़ रुपए। फिर भी लोग ज्यादा चाहते हैं उनको, क्योंकि नफरत की दुकान चल रही है। क्यों ईडी जिस दिन ये नफरत की दुकान बंद होगी, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया होगा। यही है संजय इसलिए साहब, मैं ये ईडी कहना का चाहता उनको हूँ नजर नहीं आती है। कि अभी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी एकता और भाईचारे की बुनियाद पे इस मुल्क की जो खूबसूरती है उसको आगे बढ़ाएं और ऐसे लोगों को हराएं जो आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। महंगाई आपको दिया, बेरोजगारी आपको दिया, काला धन लाया नहीं, सब चीज़ों पे झूठ बोलते हैं, तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है।